साथियों, एक्सपर्ट और एनालिस्ट का ये कहना है कि अमेरिका ने ईरान को वेनेजुला की तरह ट्रीट करके गलत किया और जो अटैक था वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ने वाला है ट्रम्प को लेकर के। टेम्परेरी में अगर देखें तो डॉलर में मजबूती दिख रही है, लेकिन जिस तरह से आप यूएस का चाहे वो इन्फ्लेशन का डेटा हो या फिर वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हो या वहां पे जिस तरह से बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं लोन पर, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो या अदर तरह का कोई भी बोरोइंग हो, उससे ये पता चलता है कि वहां पे महंगाई अच्छी खासी है और लोग अपनी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हैं दोस्तों। और अगर मैं बात करूं अभी तो डॉलर मजबूत होने के कारण गोल्ड और सिल्वर में हल्की सी यहाँ पे नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में अगर ये वॉर चलेगा तो ये डॉलर का जो स्ट्रेंथ है ये कितने समय तक टिक पाएगा, आप कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। साथ के साथ तमाम साथियों का मैसेज अभी आ रहा है, पिंग आता है कि अभी क्या करें, गोल्ड को बेच दे, सिल्वर को बेच दे, बेचे या ना बेचे। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसमें कई सारी चीजों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि आपका इन्वेस्टमेंट का टर्म कितना है, साथ के साथ आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, और दूसरी बात ये सिल्वर और गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है। इन सभी चीजों को कंसीडर करके आप बताएं, तभी ऐसा बता पाना इजी होगा कि आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। साथ के साथ लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखना ठीक है, क्योंकि जिस तरह से वॉर का सिचुएशन है, वॉर की सिचुएशन में क्या है कि जो जिन कमोडिटीज का या फिर मटेरियल का शॉर्टेज चल रहा है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, आपका फर्टिलाइजर्स हो गया, या इंपॉर्टेंट मेडिसिन या अदर मटेरियल हो गए जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के तरफ से आ रहे थे, गवर्नमेंट या अदर इन्वेस्टर या कंपनीज उस पर फोकस कर रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बाय किया जा रहा है, जिससे अपने यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम्स आए या अगर ये और लॉन्ग टर्म के लिए चले तो उन चीजों का शॉर्टेज ना हो। इसके कारण जो प्रॉफिटेबल में अभी था, जिसने में स्टेबिलिटी थी, वो सिल्वर और गोल्ड था, वहां से बिकवाली जा रही है और वहां का पैसा क्रूड ऑयल एंड अदर जो शॉर्ट मटेरियल है उनमें शिफ्ट हो रहा है। तो ये टाइम बीइंग के लिए है, जैसे वॉर की सिचुएशन में जरा सा भी इंप्रूवमेंट होगा या ऐसा पता चलेगा कि जो सप्लाई है वो नॉर्मल हो गया, उसके बाद इमीडिएटली सिल्वर और गोल्ड पे उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों, इक्विटी में अभी भी जबरदस्त तरीका का प्रेशर बना हुआ है, हालांकि अगर ये वॉर लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा तो इक्विटी में और भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताइए, स्पेशली जो ये डॉलर का स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस डाउन दिख रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना स्ट्रेंथ मजबूत कर रखा है। सिल्वर की बात करें तो 80 के ऊपर और 85 के आसपास तक का ट्रेड हो रहा है, गोल्ड 5000 के ऊपर और 5200 तक लगातार ट्रेड हो रहा है। तो आप कमेंट करके बताइए डॉलर का स्ट्रेंथ है ये अमेरिका के सिचुएशन के हिसाब से सही है कि नहीं है। थैंक यू।